सन की तानाशाह का टेलीविजन टॉर्चर, रिमोट जनता के हाथ, कंट्रोल किम के पास। सन की ने लाइव ब्रॉडकास्ट से दक्षिण कोरिया को टारगेट किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप से दुश्मन को जलील किया। किम के शासन में विदेशी फिल्म देखना मतलब मौत। नॉर्थ कोरिया की जनता क्या देखेगी, क्या सुनेगी, सब सन की तय करेगा। किम जोंग का एंटरटेनमेंट अत्याचार। देखिए, आप लोग टीवी देखते हैं तो आपको पता है कि भारत में 1000 के करीब चैनल हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट चैनल, मूवी चैनल, न्यूज चैनल से लेकर सब कुछ है। और उस पर आप देश विदेश के कार्यक्रम भी देख सकते हैं, जैसा कि अभी देख रहे हैं। लेकिन उत्तर कोरिया में सिर्फ 3 चैनल ही हैं, और वो तीनों चैनल वहां के सरकारी चैनल है। तानाशाह किम जोंग उन जो चाहता है उसकी जनता वही देखती है। जनता के पास सिर्फ रिमोट है, लेकिन कंट्रोल किम के पास है। विश्व कप फुटबॉल चल रहा है। वैसे तो उत्तर कोरिया अपने दुश्मन देश दक्षिण कोरिया का मैच नहीं दिखाता, लेकिन शनिवार को वहां चमत्कार हुआ। उत्तर कोरिया के सरकारी चैनल पर दक्षिण कोरिया का फुटबॉल मैच दिखाया गया, लेकिन उस मैच का प्रसारण दक्षिण कोरिया को जलील करने के लिए किया गया था। लाइट, कैमरा, एक्शन और फिल्म की शूटिंग शुरू। ये तानाशाह हीरो की तरह एंट्री लेता है। ये सन की किसी हीरो की तरह एक्टिंग करता है। किम जोंग हॉलीवुड स्टाइल में मिसाइल टेस्ट का फिल्म बनवाता है। किम जोंग को टेलीविजन पर दिखने का बड़ा शौक है, इसीलिए वो महीने 2 महीने में मिसाइल टेस्टिंग साइट पर जाकर अपना वीडियो बनवाता है, ताकि उत्तर कोरिया के टीवी चैनल्स पर उसकी ही तस्वीरें और वीडियो प्रसारित हो। किम जोंग को वीडियो, कैमरा और टीवी से बेहद लगाव है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल प्रोपेगेंडा चलाने और अपने देश की जनता को दुनिया से अलग थलग करने के लिए करता है। अब तो किम जोंग टीवी चैनल को अपने दुश्मन को जलील करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फुटबॉल मैच को लेकर लोगों की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है, लेकिन सन की तानाशाह ने फुटबॉल मैच को भी अपने दुश्मन के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर दिया है। नॉर्थ कोरिया में भी फुटबॉल के फैंस हैं और उनके लिए किम जोंग ने फीफा वर्ल्ड कप मैच के ब्रॉडकास्ट का इंतजाम किया। नॉर्थ कोरिया में किसी भी फुटबॉल मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं होता। हर मैच का प्रसारण 2 से 3 दिन बाद किया जाता है। दक्षिण कोरिया के फुटबॉल मैच तो बिल्कुल भी नहीं दिखाए जाते, लेकिन शुक्रवार को एक चमत्कार हो गया। नॉर्थ कोरिया के सरकारी टीवी चैनल पर पहली बार साउथ कोरिया का फुटबॉल मैच प्रसारित हुआ, लेकिन ये मैच साउथ कोरिया के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी बेइज्जती करने के लिए प्रसारित किया गया। नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरिया के किसी भी टीवी चैनल को दिखाना प्रतिबंधित है। यहां तक कि किसी खिलाड़ी को भी नॉर्थ कोरिया के टीवी चैनल पर नहीं दिखाया जा सकता है। लेकिन हाल ही में एक फुटबॉल मैच जो कि साउथ कोरिया का था, उसे नॉर्थ कोरिया के टीवी चैनल्स पर दिखाया गया। दरअसल इसके पीछे किम जोंग उनकी एक सोची समझी हुई साजिश थी, जिसके तहत यह फुटबॉल मैच दिखाया गया। यह फुटबॉल मैच साउथ कोरिया हार गया था, और यही वजह है कि लोगों के दिलों में नफरत पैदा करने के लिए नॉर्थ कोरिया के टीवी चैनल पर इसे दिखाया गया। साउथ कोरिया का ब्राजील से मैच 5 दिसंबर को हुआ था और उसका प्रसारण 2 दिन बाद 7 दिसंबर को कराया गया। उस मैच में साउथ कोरिया 1-4 से ब्राजील के हाथों हार गया था। ब्राजील के साथ मैच से पहले साउथ कोरिया फीफा वर्ल्ड कप में 3 मैच खेल चुका था।
जिसमें पहला मैच ड्रॉ था और तीसरे मैच में पुर्तगाल को हरा दिया था। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इनमें से कोई मैच अपने सरकारी टेलीविजन पर नहीं दिखाया। किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया की जनता को जानबूझकर वही मैच दिखाया जिसमें साउथ कोरिया ब्राजील से बुरी तरह हार गई थी। आप अंदाजा लगाइए किम जोंग कितना खुराफाती है। वो हारे हुए मैचों को दिखाकर ही अपने दुश्मन को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उत्तर कोरिया में टेलीविजन चैनल पर तानाशाह का कड़ा नियंत्रण है। वहां के टेलीविजन चैनल पर क्या दिखेगा और क्या नहीं, ये सब किम जोंग ही तय करता है। नॉर्थ कोरिया में कुल 4 ही टेलीविजन चैनल हैं और ये चारों ही चैनल सरकारी हैं। इनमें से कोई प्राइवेट चैनल नहीं है। इन चैनलों पर सिर्फ नॉर्थ कोरिया की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इनको डर ये है कि दूसरे देशों से अगर कोई गाना, म्यूजिक, न्यूज, इंटरनेट ऐसी कोई भी चीजें आई तो हमारी जो आबादी है, जिसको हमने ब्रेन वॉश कर रखा है, हमारी आबादी के फिर दिमाग में अलग अलग आइडियाज आएंगे और हो सकता है हमारी खिलाफत भी करने लगे। नॉर्थ कोरिया में कौन क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, ये वहां का तानाशाह सन की शासक किम जोंग उन ही तय करता है। और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में विदेशी टीवी चैनल्स नहीं दिखाए जाते हैं। यही नहीं, विदेशी फिल्में देखना और विदेशी गाने सुनना भी सजा है और इसके लिए मौत की सजा दी जाती है। और यही वजह है कि यहां टीवी चैनल्स पर क्या देखा जाएगा और क्या चलेगा, लोग क्या देखेंगे, इसका पूरा कंट्रोल किम जोंग उनके पास ही रहता है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से करीब 600 किलोमीटर दूर हयेसन शहर। यहां 2 छात्रों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा महज एक फिल्म देखने की सजाए मौत भी हो सकती है। ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट ने अपनी रिपोर्ट में एक चश्मदीद के हवाले से बताया है कि किम जोंग के अफसरों ने हयेसन में लोगों को एक खाली मैदान में जमा होने के लिए कहा। इसके बाद एक सीनियर अफसर ने 2 स्टूडेंट्स के लिए मौत का फरमान सुनाया। दोनों स्टूडेंट्स की उम्र 15 से 16 साल थी, जिसके बाद दोनों स्टूडेंट्स को वहीं भीड़ के सामने नजदीक से गोली मार दी गई। इनकी एक फिलॉसफी है जुचे, जिसमें यह है कि हम अपने को मिलिट्री रूप से पूरा स्ट्रांग रखेंगे ताकि कोई भारी ताकत हम पे हमला करके हमें कब्जा ना कर सके। अब ऐसे हालात में किम ये नहीं चाहता, और इसके पहले भी नहीं चाहते थे जो पहले प्रेसिडेंट्स रहे हैं, कि दुनिया की कोई अलग खबरें आए नॉर्थ कोरिया के अंदर कि भाई जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया आपको कब्जा करने पे तुली हुई है। दुनिया में बहुत अलग अलग किस्म की चीजें होती हैं। तो ये कोई भी विदेशी विचार अपने देश के अंदर बिल्कुल नहीं आना देने चाहते। नॉर्थ कोरिया में दक्षिण कोरिया और पश्चिमी देशों की फिल्मों, म्यूजिक और टीवी शो का बहुत बड़ा क्रेज है, जिसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव और एसडी कार्ड के जरिए चीन के रास्ते तस्करी किया जाता है। फिल्म और सीरियल्स के जरिए दक्षिण कोरिया की संस्कृति के प्रसार से उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा सनकी का पारा हाई रहता है। लिहाजा ऐसी हर एक्टिविटी पर रोक लगा कर रखी है। सनकी को नाफरमानी बिल्कुल पसंद नहीं और ऐसा करने वालों को वो मौत की सजा देता है। मारे गए दोनों स्टूडेंट्स नॉर्थ कोरिया के रियोंगगैंग प्रांत के एक हाई स्कूल में मिले थे। यहाँ दोनों ने कई साउथ कोरियन और अमेरिकी ड्रामा और फिल्में देखी। इसके साथ ही साथ दोनों ने अपने दोस्तों के बीच फिल्में डिस्ट्रीब्यूट भी की थी। किम जोंग अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात है और विदेशी ड्रामा और फिल्में देखने वाले छात्रों को सरेआम गोली मरवाना सनकपन की सबसे बड़ी निशानी है। लंबे अरसे बाद नॉर्थ कोरिया ने इस तरह की सजा किम जोंग ने दी है। साल 2013 में किम जोंग ने देश के 60 शहरों में 70 लोगों को सरेआम गोली मरवा दी थी। उन सभी का दोष सिर्फ इतना था कि वो अवैध तरीके से दक्षिण कोरिया की फिल्में और ड्रामा देख रहे थे। 2015 में किम जोंग ने मौजूदा सभी विदेशी फिल्मों और संगीत के कैसेट्स और डीवीडी नष्ट करवा दिए थे। किम जोंग का ये सनकपन उसके बढ़ते उम्र के साथ बढ़ता ही चला गया। अब बरसों बाद उसने एक बार फिर साउथ कोरिया की फिल्में देखने वाले 2 कम उम्र के लड़कों को मौत की सजा देकर अपने देश की जनता में पुराना खौफ वापस लाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।
किम जोंग उन अपने नागरिकों को रोबोट समझता है। वो सोचता है कि जैसा किम जोंग उन ने कह दिया उसकी जनता वही करे, जो वो दिखाना चाहता है उसकी जनता वही देखे, जो वो करवाना चाहता है उसकी जनता वही करे। किम जोंग अपनी जनता के कपड़े पहनने, रहन सहन, एंटरटेनमेंट से लेकर हर चीज पर पूरी तरह से नियंत्रण करता है। दरअसल किम जोंग अपनी जनता का ब्रेन कंट्रोल करता है और जो किम के हिसाब से नहीं चलता उसके लिए वहां एक ही सजा है और वो है सजाए मौत। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जिसका दुनिया के दूसरे देशों से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। नॉर्थ कोरिया की करीब 3 करोड़ की आबादी सिर्फ दुनिया के दूसरे मुल्कों से कटी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका सन की तानाशाह नहीं चाहता कि नॉर्थ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया के अलावा कुछ और सोचें। किम जोंग अपने देश की जनता को रोबोट की तरह चलाता है। अपने देश की जनता के लिए ऐसे ऐसे नियम कानून बना रखे हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मनमर्जी के बाल रखने का अधिकार नहीं। उत्तर कोरिया के लोगों को अपनी मर्जी से किसी भी स्टाइल का बाल नहीं कटवा सकते, चाहे महिलाएं हो या फिर पुरुष। उन्हें बाल का वही स्टाइल रखना होगा जो किम जोंग ने तय कर रखा है। उत्तर कोरिया में महिलाओं के लिए 18 तरह के बालों का स्टाइल वहां की सत्ता ने तय किया है, जबकि पुरुषों के लिए 10 तरह के स्टाइल निर्धारित हैं। इनके अलावा किसी भी स्टाइल में बाल कटवाने का अधिकार किसी को नहीं है। बाल कटवाने के लिए कुल 28 स्टाइल किम जोंग ने 2013 में ही तय कर दिए थे। आज तक उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर किसी ने भी सरकारी मानक के अलावा दूसरे डिजाइन में बाल कटवाए तो उसके लिए सजा मिलती है। नॉर्थ कोरिया में सभी तरह की पाबंदियां हैं। वहाँ पे 15 किस्म के हेयर कट बताए गए हैं। उसके अलावा आप हेयर कट नहीं ले सकते। आप नॉर्थ कोरिया से बगैर परमिशन लिए हुए किसी दूसरे देश में नहीं जा सकते। वहाँ पे जो औरतें हैं वो लाल रंग की लिपस्टिक नहीं लगा सकती। उत्तर कोरिया में कोई भी महिला सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक लगाकर नहीं घूम सकती, क्योंकि सनकी के देश में रेड लिपस्टिक बैन है। वहां लाल रंग को पूंजीवाद से जोड़कर देखा जाता है और इसलिए उत्तर कोरिया का तानाशाह अपने देश की महिलाओं को लाल लिपस्टिक लगाने की इजाजत नहीं देता। उत्तर कोरिया में महिलाओं को भड़कीला मेकअप करना भी अलाउड नहीं है। नॉर्थ कोरिया में किसी को भी इंटरनेशनल कॉल करने का अधिकार नहीं है। अगर किसी ने सरकार की मंजूरी के बगैर इंटरनेशनल कॉल करने की गुस्ताखी कर दी तो उसे नॉर्थ कोरिया में अपराध कर दिया है और उसकी सजा उसे मिलेगी। साल 2007 में एक प्राइवेट फैक्ट्री के मालिक ने आईएसडी कॉल करने की गुस्ताखी की थी, जिसकी सजा के तौर पर उन्हें गोलियों से भून दिया गया। एक अपराध, पूरे परिवार को सजा। नॉर्थ कोरिया में क्राइम करने की सजा भी जबरदस्त है। वहां अगर किसी शख्स ने अपराध किया है तो उसके लिए पूरे परिवार को सजा दी जाती है। अगर नॉर्थ कोरिया में किसी ने हत्या जैसे अपराध को अंजाम दिया तो हत्या के दोषी के अलावा उसके माता पिता और बच्चों को भी जेल भेज दिया जाता है। किम जोंग अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात है। उसे अपनी शान में गुस्ताखी जरा भी बर्दाश्त नहीं है। 2015 में किम के साथ मीटिंग करते वक्त नॉर्थ कोरिया के रक्षा मंत्री योंग योंग को झपकी आ गई थी। इस बात से किम जोंग इतना भड़क गया कि उसने अपने ही रक्षा मंत्री को मौत की सजा दे दी। किम ने अपने रक्षा मंत्री योंग सोंग को एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़वा दिया था। जब उसे गोलियां मारी जा रही थी तो किम जोंग वहीं पर मौजूद था। हिमाकत करने वालों को भी किम नहीं छोड़ता, फिर चाहे वो लोग उसके परिवार का हिस्सा ही क्यों न हो। 2013 की बात है जब किम जोंग ने अपने फूफा को ही मौत के घाट उतार दिया। किम जोंग ने अपने फूफा को भूखी शिकारी कुत्तों के सामने डाल दिया था। किम जोंग का यह सनकपन उसके बढ़ते उम्र के साथ बढ़ता ही जा रहा है। एक और दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है तो वहीं किम जोंग हर रोज अपनी नई नई करतूतों से नॉर्थ कोरिया के साथ आधी दुनिया में दहशत बढ़ाते जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।